वालेकुम। मेरा नाम इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज आपके साथ मैं एक नई लर्निंग की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडिंग डायगोनल। कि एंडिंग डायगोनल जो है ना, मार्केट का एक पैटर्न है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एंडिंग डायगोनल। तो ये मार्केट में कब फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट में क्या होता है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायगोनल इस मतलब एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे दो जो है ना वो मार्केट के क्या मिल रहे हो, दो लाइनें एक जगह पे इकट्ठी हो रहे हो। सम टाइम ये होता है कि ये थोड़ा सा ओपन होता है और सम टाइम ये क्या होता है कि ये एग्जैक्ट इस तरह से, यानी कि लाइंस जो है ना वो मिल रही होती हैं। इसकी नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जैक्ट एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि यानी इस तरह से होता है। एग्जैक्ट मार्केट इस तरह इसके अंदर मूव कर रही होती है। ठीक है। और अगर ये डाउन ब्रेक करती है तो इसको एंडिंग डायगोनल कहते हैं, और अप ब्रेक करती है तो इसको फिर लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ठीक है। तो ये लीडिंग डायगोनल फिर कभी किसी चार्ट में जाके देखेंगे। आज के दिन में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी है एंडिंग डायगोनल। अच्छा, ये है चार्ट जनाब AUD USD का। अच्छा, AUD USD को ओवरऑल देखिए, मैंने आपको यहाँ से बताया था कि एक सॉसर शेप है या एक बुलिश फ्लैग भी बाद में बन गया था ये। और ये मार्केट अप जाएगी तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक ये अप गई थी। मोर देन 100 पिप्स जो है ना ये इसने मूव किया था। ठीक है, 130 140 पिप्स ये ट्रेड गई थी प्रॉफिट में। तो ये वो लेवल था जहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग की थी। अब क्या हुआ, अब मार्केट में देखें, अब मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट ऐसे स्विंग हाई बनाते जा रही है अचानक से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें और अगर इधर से देखें तो मार्केट को अप जाना चाहिए था। ये वाला एंगल बीट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपना एंगल चेंज किया है। ठीक है। अब मार्केट ने अपना एंगल चेंज किया है तो इट्स मीन के अब यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है। अब यहाँ से कोई पता नहीं है कि मार्केट ऐसे जाती है या मार्केट ऐसे आती है। तो अब ये मार्केट ने क्या किया है, मतलब यहाँ से ये मजीद भी स्क्वीज हो सकती थी, मजीद नैरो हो सकती थी। ठीक है। और उसके बाद नीचे आप नीचे भी जा सकती थी, आप भी जा सकती, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें तब मिलती है जब मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देती है। तो अब करंट सिचुएशन में देखें तो मार्केट ने एक, इसको कहते हैं एंडिंग डायगोनल, ये एक अप साइड पे एंडिंग डायगोनल है। यानी कि ये क्या होती है, ये बुलिश से मार्केट जो है ना वो बेरिश में रिवर्स हो जाती है। ठीक है। इस वजह से हम इसको एंडिंग डायगोनल कहते हैं। ये दोनों तरफ बनती है, डाउन साइड भी बनती है, यहाँ से मार्केट को अप भी उठाती है और बुलिश मार्केट को बेरिश कर देती है, और बेरिश मार्केट को क्या करती है, ये बुलिश कर देती है। तो अब इस कंडीशन में ये हमारे पास कैंडिंग डायगोनल बन गया। तो अब ये कहाँ तक ट्रेड हो सकता है, अब जहाँ से इसका ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है ना, ये वाला, इसके पास प्रोबेबिलिटीज होती है कि मार्केट यहाँ टच करे। ठीक है। समटाइम ऐसे नीचे भी जाती है और फिर मार्केट में एक बड़ी बाइंग आती है। और कभी कभार ये भी होता है कि ये आपका है तो यहाँ से ये यहीं से सेंटर से कहीं से रिवर्स होके दोबारा से जो है ना वो बुलिश हो जाती है। ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से डिपेंड करता है मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे। तो ये अब कंडीशन थी जहाँ पे हमारे पास एक एंडिंग एंगल बुलिश साइड पे बनी। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, अब क्या मार्केट रिटेस्ट करती है तो हम डेफिनेटली इसमें सेल में जाएंगे। और यहाँ से कहीं हम यहाँ पे ऐसे एरिया में आया कि प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी जो है ना एक वो एंडिंग डायगोनल जो बुलिश मार्केट को रिवर्स करती है बेरिश में। ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे चार्ट पर, वहां पे देखते हैं कि वो जो बेरिश मोमेंटम को बुलिश में कन्वर्ट करती है वो कौन सी हमारे पास एंडिंग डायगोनल होती है और वो कहाँ पे बनती है। अच्छा, ये डॉलर का चार्ट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके जी। अच्छा, ये इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ और आपको थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि ये किस जगह पे ये जो है ना फॉर्म होती हैं। इसको मैं लेके जाता हूँ डेली चार्ट पे। ठीक है। अच्छा, अगर आप डेली चार्ट पे आ जाएं तो डेली चार्ट में आपको क्या नज़र आता है, देखें। ओवरऑल तो मार्केट जो है ना ये एक डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से और इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। ओवरऑल हमारे पास यानी कि क्या था, मार्केट में एक जो है ना वो डाउन ट्रेंड था। ठीक है। ये मैंने आपको डॉलर का बहुत टाइम से बताया था कि डॉलर जो है ना वो बेरिश होगा।
और डॉलर बेरिश हुआ, और उसके बाद लास्ट मैंने फोरकास्ट बताई तो उसमें यह तक बताया था कि डॉलर यहाँ से उठता है, ऐसे रेगुलर टेस्ट करता है, तो फिर यहाँ से जो है ना हम इसको सेल देखेंगे। अब देखें, अब समझने वाली बात है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है और किस तरीके से रिवर्स हुई है, तब आपको ये जो एंडिंग डायगनल है ना ये समझ आएगी। अच्छा, अगर हम इस ये वाली ट्रेंड लाइन अपनी लगाएं, ठीक है, तो क्या ये लॉजिकल है या नहीं है, इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं कि ये एंडिंग डायगनल कैसे इस जगह पे फॉर्म हुई है। ठीक है। हम देखें ये ट्रेंड लाइन को मैं वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये वो ट्रेंड, ये एंगल देखिए, ये एंगल कब क्रिएट हुआ है, ये एंगल तब क्रिएट हुआ है जब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया है और रिटेस्ट किया है तो मार्केट अप गई है। इट्स मीन कि जब तक मार्केट इसके अंदर, इससे ऊपर थी तो बुलिश थी। अब दूसरी ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से इसको आपको समझाऊं, तो जब मार्केट इससे नीचे आई है, मार्केट ने क्या किया है, बेरिश हुई है, तो अब हमें करना क्या होगा, हमें वेट करना है कि मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करे, तो फिर हम इसको दोबारा सेल में देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मार्केट किस तरीके से रिवर्स होगी और कहाँ से रिवर्स होगी। अच्छा, मैं अब इसको लेके जाता हूँ H4 में, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं H4 में लेके जाऊँ, तो देखें, अब मैं इस जो ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको मैं हटा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एंडिंग डायगोनल। अगर मैं यहाँ पे एंडिंग डायगोनल फॉर्म करूँ तो ये आपको किस तरीके से नज़र आएगी, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मार्केट में फॉर्म होती नज़र आती है। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया कि दो तरीके से ये फॉर्म होती है। सम टाइम इसका माउथ जो है ना वो बिल्कुल स्क्वीज होता है, जैसे इस कंडीशन में है, और सम टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा जो है ना माउथ इसका ओपन भी होता है, जैसे हमारे पास अभी AUD USD में बनी थी इस टाइप की। ठीक है, तो उसने अब डाउन ब्रेक किया हुआ है और इसने क्या किया हुआ है, अप ब्रेक किया हुआ है। इट्स मीन कि अब हमारे पास मार्केट में क्या है, अब हमारे पास मार्केट में एक बुलिश वेव जो है ना वो जनरेट होने वाली है, जो कि हमें ये एंडिंग डायगोनल बता रही है। और वो कहाँ तक हो सकती है, वो हमारे पास इस एरिया तक हो सकती है। उसकी रीज़न क्योंकि ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, या इसको अनटेस्टेड लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये हम देखेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल को हिट करेगी, और जो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, क्योंकि मार्केट को अब ये इतना बड़ा लिक्विडिटी गैप जो है फिल तो करना है, क्योंकि मार्केट शैलो पुल बैक के साथ वापस आई है यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने इस मार्केट को करना क्या है, देखें इसकी कंफर्मेशन जो है ना, रियल कंफर्मेशन, मार्केट आए इस एरिया को ब्रेक करे, ये इसको रिटेस्ट करे, और ये फिर आपके पास जो है ना ये एक बाइंग, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये मार्केट के ये जो हाई है, ठीक है, ये वाले, इनको ब्रेक करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, रिटेस्ट करे, और फिर हम इसको बाय देखेंगे। तो ये दो किस्म की हमारे पास जो है ना डायगोनल होती हैं, एक बुलिश साइड पे जो मार्केट को बेरिश में कन्वर्ट करती है, रिवर्स करती है, और एक जो है ना वो होती है बेरिश साइड पे जो मार्केट को बुलिश साइड पे पुश करती है। तो अब इस कंडीशन में ये चीज़ जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इस कंडीशन में ये इसकी कंफर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे, और नेक्स्ट अप लेवल तक इसको देख सकते हैं। तो ये थे आज की हमारी जो एंडिंग डायगोनल पैटर्न मार्केट में फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया किस तरीके से मार्केट बुलिश और बेरिश रिवर्स होती है। तो आज के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो और इंस्टा के साथ। अल्लाह हाफिज़।